हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 42 छात्राओं की कक्षा में सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है, उसका क्रम अंत से कितना होगा। देखो, सबसे पहले बात कि टोटल छात्र कितने हैं? 42। 42 छात्रों में सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है। ऊपर से इस तरीके से, तो ऊपर से इस तरीके से यहाँ कहीं पे 16वां स्थान होगा। ठीक है, 16वां स्थान यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, जैसे मान लो 1 2 3 ऐसे चलते हुए आएंगे तो 16वां स्थान यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, 16वां है, उसका क्रम अंत से, अंत का मतलब है फिर नीचे से कितना होगा, यहाँ से कितना होगा। ठीक है, सुधा का स्थान। चलिए, टोटल छात्र कितने हैं आपसे बोला गया है? 42 है। 42 में से हम क्या करेंगे, इस 16 को अगर माइनस करेंगे। ठीक है, 42 में से अगर हम 16 को माइनस करते हैं, 42 में से अगर हम 16 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा। तो देखो, 42 में से अगर हमने 16 को माइनस किया तो 12 में से 6 जाएगा, 6, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा, 2, 26 बचेगा। कितना बचेगा भैया? 26। तो इस 26 में आपको क्या कर देना है? एक जोड़ देना है। ठीक है, बस 27वां स्थान होगा नीचे से। 27वां, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हम नीचे से काउंट करते हैं ना, हमने देखो क्या किया, 42 में से 26 को घटाया, 16 को घटाया तो 26 बचा। 26 में हमको एक जोड़ना है, क्योंकि 26 जो स्थान बचा है वो यहाँ तक बचा है। हम उसमें एक जोड़ के यहाँ पे तभी तो इस स्थान तक पहुंचेंगे, सुधा के स्थान तक। इसीलिए एक जोड़ना है। बात समझ में आ गई है? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 7 स्टार 4 स्टार 3 बराबर 437, 8 स्टार 6 स्टार 4 बराबर 648, 4 स्टार 3 स्टार 6 बराबर क्या। बहुत अच्छा सवाल। देखिएगा, इस सवाल में हो क्या रहा है कि इन सभी संख्याओं से ये संख्या बनानी है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7 देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भी 7 है, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 4 है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 3 है। तो कुछ नहीं करना, बस संख्याओं को उल्टा पुल्टा करके लिख दिया गया। जो सबसे पहले वाली संख्या है उसको सबसे लास्ट में लिख दिया है। ठीक है, जो बीच वाली संख्या है उसको पहले लिख दिया है, और जो लास्ट वाली संख्या है उसको बीच में लिखा है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा, पहले वाली लास्ट में है तो यहाँ पे भी पहले वाली लास्ट में होगी। ठीक है, और जो देखो बीच वाली है वो सबसे पहले है, तो देखो बीच वाली देखो यहाँ सबसे पहले है, और लास्ट वाली बीच में है। बिल्कुल इसी के जैसा लॉजिक है। तो इन संख्याओं का भी यही लॉजिक होगा, जो सबसे पहले है वो सबसे लास्ट में, तो जो सबसे पहले है वो सबसे लास्ट में आ जाएगी 4। ठीक है, अब देखो बीच वाली संख्या कहाँ लिखी है? सबसे पहले, तो ये बीच वाली संख्या सबसे पहले आ जाएगी 3। ठीक है, बीच वाली संख्या सबसे पहले, और जो लास्ट वाली है देखो, लास्ट वाली बीच में आई है तो यहाँ लास्ट वाली बीच में आ जाएगी 6। तो 364 हो जाएगा सवाल का सही जवाब। 364 यानी कि बी ऑप्शन। समझ में आ गया है? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों से संख्याओं का वह समूह ज्ञात करो जो नीचे दिए गए समूह से बिल्कुल भिन्न है। नीचे दिया गया समूह ये रहा। ठीक है, ये समूह यहाँ पे किस किस ऑप्शन में मैच हो रहा है? कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें इस समय इस समूह के समान नहीं होगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो इस समूह को सॉल्व करना है। ठीक है, इस समूह को 3 7 100, अगर मैं इस 3 और 7 को जोड़ दूंगा तो 10 हो जाएगा, और 10 का वर्ग कर दूंगा तो 100 हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? बिल्कुल वैसे ही आप देखिएगा, अगर मैं 6 और 7 को जोड़ूंगा तो 13 हो जाएगा, 13 का वर्ग 169 हो जाएगा, 169 ये दिया गया। अगर मैं 1 और 2 को जोड़ूंगा 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग करूंगा 9 हो जाएगा, देखो 9 दिया गया। अगर मैं 13 और 17 को जोड़ूंगा तो 30 हो जाएगा, और 30 का वर्ग करूंगा तो 900 होता है। देखो, तीनों में सेम लॉजिक लगा है। अगर मैं 12 और 11 को जोड़ूंगा तो ये 23 हो जाएगा, और 23 का वर्ग करूंगा तो 365, 23 का वर्ग नहीं होता, 23 का वर्ग होता है 529, और यहाँ दिया गया 365। तो हमसे बोला था नीचे दिए गए समूह से बिल्कुल भिन्न है, तो इस समूह से बिल्कुल भिन्न है वो पहला ऑप्शन है। बाकी 3 समूह तो इसी के समान है, ये भिन्न दिया गया है, तो यही सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 7 8 16 43 क्वेश्चन मार्क। अब ये जो 7 है, ये जो 7 है ये क्या है? ये जो 8 है ये क्या है? ये जो 16 है ये क्या है?
आपको यही पहचानना कि जो सीरीज हमारी चल रही है वो किस तरीके से चल रही है, ये पहचानना है आपको केवल। ठीक है, अब जैसे कि आपको देखो ये 7 दिया गया, ठीक है, 7 से हो गए 8, कितना बढ़ेगा? आप बोलोगे सर 1 बढ़ेगा। 8 से हो गया 16, कितना बढ़ेगा? आप कहोगे सर 8 बढ़ेगा। 16 से हो गया 43, कितना बढ़ेगा? 16 से 43 हो गया तो ये बढ़ेगा 14 और 3 17। एक मिनट, 14 10 24 और 3 27 बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बढ़ेगा? यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 8 बढ़ा, यहाँ 27, तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा जो कि हम इसमें जोड़ के इस संख्या को लिख दें। भाई देखो, 7 में 1 जोड़ा 8 हुआ, 8 में 8 जोड़ा 16, 16 में 27 जोड़ेंगे 43, 43 में कितना जोड़ें ये संख्या मिले, यही तो बात है। अब देखिएगा ध्यान से, अब हमारा ये जो 1 है ना, अगर मैं 1 का क्यूब करूंगा तो 1 ही होगा, तो मैंने 1 जोड़ दिया। ठीक है, अब 1 के बाद में 2 का क्यूब करूंगा 8 होता है, 8 जोड़ दिया। उसके बाद में 3 का क्यूब करूंगा 27 होता है, 27 जोड़ दिया। इसके बाद में 4 का क्यूब करूंगा, 4 का क्यूब 64 होता है, मतलब 64 जोड़ूंगा। तो 43 में कितना जोड़ना है? 64। तो 3 और 4 7, 6 और 4 10, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे 107 आ जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 15 अगस्त 2006 को मंगलवार था तो बताओ कि 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा? देखो, 15 अगस्त 15 अगस्त 2007 को दिया गया है, 2006 सॉरी, 7 नहीं 2006 को मंगलवार दिया गया है। ठीक है, मंगलवार। अब आपसे डेट वही है, 15 अगस्त ही है। 15 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा? देखिएगा, जब हमारा तारीख सेम हो, महीना सेम हो और हम केवल 1 वर्ष आगे हो रहे हैं, 2006 से 2007 हो रहे हैं, हम जितने भी वर्ष आगे जाएंगे इस तरीके से, 2 वर्ष आगे चलेंगे 2 जोड़ना है, यहाँ पे 1 वर्ष आगे चलेंगे तो 1 जोड़ना है। तो मंगलवार में 1 जोड़ दो तो यहाँ पे दिन हो जाएगा बुधवार का। लेकिन इसमें एक बात हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे लीप वर्ष होता, फरवरी का महीना काउंट होता 29 का, तो एक और एक्स्ट्रा ऐड होता यहाँ पे। जैसे मान लीजिए प्रश्न होता कि 15 अगस्त 2007 को बुधवार है, ये प्रश्न है, 15 अगस्त 2007 को बुधवार है और 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा ये पूछ ले, ये दिया जाए और ये पूछा जाए। तो 2007 से हम 2008 पे आएंगे, एक जोड़ेंगे एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पे एक जोड़ा था ऐसे ही एक जोड़ेंगे, जितना वर्ष आगे जाएंगे उतना जोड़ेंगे। फिर हमको ये देखना है अगर लीप वर्ष आ रहा है तो उसमें फरवरी का महीना 29 का होता है। जैसे अगर हम 15 अगस्त 2007 के बाद में जैसे 2008 पे जाएंगे तो 2008 जैसे ही स्टार्ट होगा उसमें फरवरी का महीना काउंट होगा जो कि 29 का होगा, क्योंकि 2008 लीप वर्ष है। तो 29 का एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएगा। तो बुधवार में एक जोड़ो, बृहस्पतिवार फिर एक जोड़ो तो शुक्रवार। तो यहाँ जो दिन आएगा वो शुक्रवार का दिन आएगा। उम्मीद करता हूँ बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन हमसे तो यहाँ पे ये वाला दिन पूछा था तो ये बुधवार है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप इस तरीके के आसान सवाल बना लोगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 72 प्लस 37 बराबर 63 28 तथा 54 प्लस 13 बराबर 4504 हो तो 61 प्लस 53 बराबर क्या? देखो, 72 प्लस 37 बराबर हमारा दिया गया है 63 28। तो इन संख्याओं से ये संख्या कैसे बनी है? ठीक है, यही तो देखना है। देखो, सबसे पहली बात कि अगर 7 में से 1 कम कर दोगे तो 6 मिलेगा, यानी कि -1 किया। अब 2 में 1 जोड़ दोगे तो 3 मिलेगा, यानी कि +1 किया। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 में से 1 कम कर दोगे तो 2 मिलेगा और 7 में 1 जोड़ दोगे तो 8 मिलेगा। तो सबसे पहले -1 +1 -1 +1 इस तरीके से किया है। यहाँ पे भी आप देख लो, 5 से 4 हो गया -1 हुआ, 4 से 5 हो गया +1 हुआ, फिर 1 से 0 हो गया यानी कि माइनस का 1 हुआ, फिर 3 से 4 हो गया यानी कि प्लस का 1 हुआ। तो माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस वही यहाँ लगा दो।
ठीक है। तो 6 में सबसे पहले -1 करेंगे, यहाँ पे भी माइनस हुआ, यहाँ पे भी माइनस हुआ, तो यहाँ पे भी माइनस, 6 में से 1 माइनस कर दो 5 आ जाएगा। फिर प्लस करना है, तो 1 में प्लस कर दो 1 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस कर दो, 5 में से 1 माइनस कर देंगे 4 हो जाएगा। फिर 1 प्लस कर देंगे, 3 में 1 प्लस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 5244 आपके पहले ऑप्शन में दिया गया है, ये सवाल का सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 16 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 74, 21 डिवाइडेड बाई 7 बराबर 33, 81 डिवाइडेड बाई 9 बराबर 11, 99 हो, तो 55 डिवाइडेड बाई 5 बराबर क्या? बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा, ये 16 है डिवाइडेड बाई 4 है और ये 74 है। तो 16 डिवाइडेड बाई 4 से क्या आप 74 बना सकते हैं? क्या आप बना सकते हैं? मैं बताता हूँ कैसे बनेगा, देखना। इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना, 6 और 1 को जोड़ोगे 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इस संख्या को लिख देना, 6 और 1 को जोड़ा 7 पहली संख्या मिली, फिर इसको ऐसे ही लिख दिया तो 4, यानी कि हमें 74 मिल गया। बिल्कुल वैसे यहाँ पे करो, 2 और 1 को जोड़ो तो 3 मिलेगा, ठीक है। फिर इस लास्ट वाली संख्या, भाई इस लास्ट वाली संख्या का क्या करें हम? भाई इस लास्ट वाली संख्या को, जैसे मैंने 4 को यहाँ जोड़ लिख दिया था, अगर मैं 7 को यहाँ लिख दूंगा तो 3 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 37 हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो एक काम जो करना है वो समझ लीजिए। आपने ये सोचा कि आपने 4 को एज इट इज लिख दिया, 4 से भाग दिया आपने 16 में, तो 4 चौके 16, 4 बार गया ना तब 4 लिखा, ठीक है। ऐसे ही 7 से भाग दिया आपने 21 में 3 बार गया तो आपने फिर ये 3 लिखा। ऐसे इनको जोड़ो, 8 और 1 9 हो गया, 9 से भाग दो 81 में 9 बार जाएगा तो 9 आ जाएगा, यानी कि 99 हो गया। 5 और 5 को जोड़ो तो 10, 5 से 55 में भाग दो तो 11 बार में भाग जाएगा, तो यहाँ 11 आ जाएगा। तो 1011, देखो डी ऑप्शन में मिलेगा बिल्कुल सही जवाब। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, तो लाइक कर दें वीडियो को और शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।